गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 वहाँ जाकर के निर्विचारता का स्थिति है। जो वहाँ गया वो गया, तो फिर इधर की दुनिया ही याद नहीं आती। तो दुनिया याद नहीं रही तो आने का प्रश्न ही नहीं आता। तो वैसे उस उच्च शिखर पे जो लोग पहुँचे वो वहीं के होकर रह गए, वो नीचे आए ही नहीं। और जब नीचे आएंगे ही नहीं तो फिर रास्ता कौन बताएगा, मार्ग कौन बताएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो 60 साल में वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद में ये इच्छा करके गया था कि जो लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं मैं उनको रास्ता दिखाऊंगा, मैं उनको मार्ग दिखाऊंगा। ये इच्छा करके वो धीरे 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 नीचे आया। आते समय रास्ते के कांटे हटाते हुए आया
आते समय रास्ते का मार्ग बनाते हुए आया और धीरे धीरे आते आते नीचे आकर के फिर उसने एक छोटा सा बाम्बू का गेट बनाया और गेट के पास बैठा रहा। और जो भी लोग उस पहाड़ के उच्च शिखर पे जाना चाहते थे उन लोगों को बोला, ये रास्ते से अगर जाओगे, इस पगडंडी से जाओगे, ये पगडंडी से मैं उस उच्च शिखर पे जा कर के वापस आया हूँ। और उसके बाद में यहाँ से जाओगे तो इस रास्ते के मैंने सारे पत्थर हटा दिए, सारे कांटे हटा दिए, और इस रास्ते जाओगे तो सीधे उस उच्च शिखर पे पहुँचोगे। और उसकी बात पे विश्वास रख के लाखों लोग उस पगडंडी से गए। फिर वो पगडंडी नहीं रही, वो हाईवे हो गया। तो पहाड़ पे तो किसी भी मार्ग से जाया जा सकता है, उच्च शिखर पे तो कहीं से भी पहुँचा जा सकता है, लेकिन वो मार्ग है, वो पगडंडी है। वो पगडंडी विशेष वो है कि जिसको लाखों लोगों ने अपनाया हुआ है। तेरे भी शरीर में खून है, मेरे भी शरीर में खून है, तू भी सांस लेती है, मैं भी सांस लेता हूँ, हम दोनों शरीर से एक जैसे हैं। लेकिन मेरे भीतर वो आत्मा है, जो आत्मा लाखों लोगों के साथ जुड़ी हुई है और लाखों लोग उस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों में अंतर है, शरीर का अंतर नहीं है, आत्मा का अंतर है। और आत्मा का अंतर महसूस होता है बाद में, एकदम नहीं होता है। मैं ना मुंबई जब जाता हूँ कभी काम से, तो मुंबई में रुकना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं दूर एक ठाणे में रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट में रुकता हूँ, तो वहाँ छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, वहाँ रुकता हूँ। और रोज़ सुबह 4 बजे एक आम का वृक्ष है, वहाँ जा के ध्यान करते बैठता हूँ। तो एक दिन ऐसे ही ध्यान करते बैठा था, और दूसरे दिन जैसे ध्यान में से उठा ना, तो एक पति पत्नी वहाँ दौड़ लगाने को आए थे सुबह सुबह। उसके बाद में फिर पूछा, बाबा ये क्या कर रहे थे? तो कुछ नहीं, मैंने बताया ध्यान कर रहा था। फिर समर्पण ध्यान के बारे में एक आधा घंटा उनसे बातचीत हुई, फिर वो चले गए। उसके बाद में दूसरे दिन देखा, फिर मैं ध्यान करने बैठा था, और जैसे ध्यान में से उठा वो दोनों मेरा इंतजार ही कर रहे थे। उस व्यक्ति ने मुझे कहा, स्वामी जी ठाणे में ना मैं IT के कंपनी का प्रमुख हूँ, और कल ना चमत्कार हो गया। कल आपको मिल के गया ना, एक प्रोग्रामिंग 3-4 महीनों से मैं कर रहा था, वो हो नहीं रही थी, कल आपको मिल के गया, 1 घंटे में वो हो गई। मैंने उसको कहा, चमत्कार जैसे इसमें कुछ भी बात नहीं है। बोले क्यों? मैंने बोला, कल आधा घंटा तू मेरे साथ नहीं रहा, तू लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता के साथ रहा, कलेक्टिविटी के साथ रहा। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, तेरे को शरीर अकेला दिख रहा है, इस शरीर के साथ में लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है। आज भी ये कार्यक्रम लाखों लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है ये कार्यक्रम, पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं सब। तो ऐसे लोगों के सानिध्य में आपको भी ध्यान करने को आज मिलने वाला है। तो कहने का अर्थ, फिर उसको मैंने कहा, चमत्कार नहीं, जब तुम अच्छे सकारात्मक लोगों के साथ में रहते हो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हो, तो पॉजिटिविटी का असर आपके ऊपर होगा ही ना। तो आप इतने देर से मेरे साथ बैठे हो, कल से आपके भी जीवन के अंदर चेंज आने ही वाला है, पॉजिटिव चेंज आएगा, आप मार्क करो। तो कहने का अर्थ, जिसके साथ अपन रहते हैं ना, उसका इफेक्ट अपने ऊपर पड़ता ही है। तो ये बात रही सदगुरु की। सदगुरु के बाद में बात आती है ध्यान की। ध्यान करने के पहले कुछ बातें बताना आवश्यक है। कई जगह कई लोग ध्यान में गलतियां करते हैं। पहली बात तो, हमको ना आदत नहीं है एकाग्र बैठने की। क्या होता है, जैसे हम शांत बैठते हैं तो या तो शरीर से कुछ तो भी करते रहते हैं, नहीं तो फिर विचारों से कुछ तो भी करते रहते हैं। मैं बर्मा में गया था, तो बर्मा में एक बुद्ध मंदिर में खूब सारी औरतों को इकट्ठा करके वहाँ पे ना ध्यान करा रहे थे। और मैंने ऐसे चित्त से जाना कि उनका ध्यान कुछ लग नहीं रहा था। बाद में एक बाई को मैंने अलग से पूछा, भाई दो तू ध्यान कर रही थी तो ध्यान लग रहा था क्या? बोले, स्वामी सच बताऊँ क्या, जब गोभी काटती हो ना तो बिल्कुल विचार नहीं आते, यहाँ बहुत विचार आ रहे थे। तो कहने का अंतर, जब तुम्हारे शरीर को ही आदत नहीं है और तुम शरीर को जबरदस्ती वहाँ लेकर के बैठे हो तो क्या होगा? विचार करना चालू हो जाएंगे। तो विचार भी नहीं करने का और काम भी नहीं करने का, ये आदत हमारे शरीर को नहीं है। लेकिन जब ध्यान करने बैठोगे तो क्या होगा? शरीर से भी कुछ नहीं करने का आधा घंटा। उसके बाद में डरो मत, आज आधा घंटा नहीं बैठाऊंगा, आपको 10 मिनट का ध्यान कराऊंगा। तो आधा घंटा शरीर से भी नहीं कुछ करने का और विचारों से भी कुछ नहीं करने का। ये आदत ही हमारे शरीर को नहीं है। तो वो आदत जब अपन करने बैठते तो शरीर विरोध करता है। विरोध करता है मतलब आपके ऐसे स्थान पे खुजली छूटेगी जहाँ जिंदगी में कभी खुजली नहीं छूटी होगी। खुजली छूटेगी, एक पहले अलर्ट करके रख रहा हूँ, तो वहाँ खुजली छूटेगी। उसके बाद में खुजली छूटने, खांसी आएगी, उबासी, अभी ख्या चालू हो जाएगा। अभी ध्यान चालू करेंगे ना तो खांसना चालू कर देंगे, ये सब प्रकार होना चालू हो जाएंगे। क्यों? ये शरीर का विरोध है। शरीर बैठने नहीं देगा आपको आधा घंटा बैठने नहीं देगा। तो जितने उसको विघ्न डालते आएंगे उतना सब डालेगा। तो वो कितने भी विघ्न डाले तो भी आधा घंटा बैठने का ही। तो ऐसा आपको दबाना पड़ेगा वो शरीर को, शरीर के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। मैं योगासन का विरोध में नहीं हूँ। योगासन आपको ये आधा घंटे का कंट्रोलिंग सिखाता है। अगर योगासन किया ना
तो वो आधा घंटा बरोबर आपका शरीर पे कंट्रोल होगा। लेकिन योगासन योग नहीं है। इसका प्रचार मैं दुनिया भर में इस उम्र में भी कर रहा हूँ। योगासन योग नहीं, मैं कल विषय लूँगा, वो बहुत बड़ा विषय हो। तो अष्टांग योग का में से एक आसन केवल आसन है, और अपन 7 साल से आसन को ही पकड़ के बैठे हुए हैं। और दूसरा, मैं मुख्य तुम्हारे प्रमुखों से भी मिलता हूँ, वो बोलते हैं स्वामी कुछ भी नहीं था तो भी हमने योग का तो प्रचार कर दिया। मैंने कर दिया बाबा, लेकिन प्राइमरी में कब तक बिठा के रखोगे? प्राइमरी भी 4 साल की होती है, 7 साल हो गए योगासन योगासन योगासन, इसके आगे ही गाड़ी नहीं बढ़ रही। तो कहने का अर्थ ये, अगर योगासन किए ना तो वो आपको सहायक है, आपको मदद करेगी, ये आपका शरीर पे नियंत्रण रहेगा। खुजली छूटे तो भी बैठने की आदत है आपको योगासन करते समय, तो वह यहाँ काम आएगी। तो पहली बात तो शरीर का विरोध होगा, दूसरा विचारों का विरोध होगा। इतने दुनिया भर के विचार आएंगे, इतने विचार जो दिन भर में भी नहीं आते ना, वो सब विचार आएंगे। एक जैन मुनि जब ध्यान करने बैठे ना, तो 52 साल पहले उनके हाथ से एक बिल्ली का बच्चा मर गया था। वो बोले 52 साल में कभी याद नहीं आया कि वो बिल्ली का बच्चा, वो ध्यान में एकदम याद आ गया कि बिल्ली का बच्चा मर गया था मेरे हाथ से। तो होता क्या है, अपने को लगता है कि कोई नहीं देखता है, कुछ नहीं, अंदर आत्मा का रिकॉर्डिंग बराबर चलते रहता है, चलते रहता है। जो आप भी भूल गए वो भी बातें आपको याद दिलाएगा। तो हो सकता है आपके अंदर से भी इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे, जो विचार आप भूल भी गए हैं वो भी विचार इसके अंदर आएंगे। लेकिन उसके अंदर भी एक हद पे याद रखना, जैसे कुएं की सफाई होती है कि नहीं, सफाई होते समय जितना कचरा उसके अंदर पड़ा है, जितना अटाला है, सब बाहर निकलेगा। वैसे तुम्हारे भी चित्त के अंदर जितना अटाला भरा पड़ा है, सब धीरे 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 बाहर निकलेगा। तो ऐसे कितने भी विचार आए तो भी विचार करने का नहीं, विचार देखने का। देखो, करने और देखने में अंतर है। अभी क्या हुआ, छोटे बच्चों का शिविर लिया था, तो एक छोटे बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे ध्यान में विचार आते हैं तो क्या करना चाहिए? मैंने बोला नाक बंद करना चाहिए। ऐसे नाक दबा डाल, विचार बंद हो जाएंगे। बोले कैसे? मैंने क्या, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी ना, ऑक्सीजन के माध्यम से तुम विचारों को शक्ति दे रहे हो और विचार आ रहे, तो वैसा वैसा आप करो ना। आप उसके ऊपर चित्त मत डालो, आप चित्त डाल के इनडायरेक्टली उसको प्रेरणा दे रहे हो, उसको ताकत दे रहे हो विचारों को। फिर एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, फिर लाइन। गलती कहाँ होती है? विचार करने लग जाते। विचार करने मत लगो, सिर्फ विचारों को देखो। जैसे ट्रैफिक पुलिस बैठा रहता कि नहीं, ट्रक आया गया, टेम्पो आया गया, वो देखता है, वो उसके अंदर कुछ नहीं करता। वैसे आप विचारों को, अच्छा विधानसभा का विचार आया क्या, अच्छा, मैंने ऐसा देखने का, तुम विचार मत करने लग जाता। उसके बाद ऑफिस का विचार आया क्या, अच्छा, अपने क्षेत्र का विचार आया क्या, अच्छा, मैंने वो विचारों को देखो। देखोगे तो क्या होगा, तुम विचार नहीं कर रहे हो, तुम अलग हो और विचार अलग है। ये अगर करने में सीख गए तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो ताकत इनडायरेक्टली तुम विचारों को दे रहे हो, वो विचारों को जाना बंद हो जाएगी। और जैसे बंद हो जाएगी तो क्या होगा, विचारों को खुद की कोई शक्ति नहीं है, विचारों की कोई खुद की शक्ति नहीं, शक्ति आप देते हो। वो शक्ति दान जैसे बंद करोगे ऑटोमेटिकली विचार बंद हो जाएंगे। और विचार होते हैं ना, क्या होता है मालूम है, जैसे पेंडुलम रहता था ना पुरानी घड़ी में, 3 इंच इधर जाता था, 3 इंच इधर जाता था, 3 इंच इधर जाता था, 3 इंच इधर जाता था। वैसे भूतकाल के विचार हम करते हैं 3 इंच, उसके बाद में एक प्रेशर जनरेट होता है, फिर भविष्यकाल के विचार आते हैं 3 इंच, तो फिर भूतकाल भविष्यकाल, भूतकाल भविष्यकाल, हम घूमते रहते हैं, वो वर्तमान में कभी रहते ही नहीं। कई लोग बोलते हैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना ये करता हूँ, फिर भी सफलता मिलती नहीं है। मिलती क्यों नहीं मिलेगी? तेरी सारी एनर्जी तो खर्च हो रही है भूतकाल और भविष्यकाल में। 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी का एनर्जी खर्च करते हो भूतकाल का विचार करने में, 1 रोटी का एनर्जी खर्च करते हो भविष्यकाल का विचार करने में, और बाद में कार्य में एनर्जी नहीं रहती। तो कार्य करने बैठोगे तो एनर्जी कहाँ मिलेगी? मिलेगी नहीं ना। तो इसलिए अगर आप वर्तमान में रहना सीख गए तो क्या होगा, आपकी जो, आपको नहीं पता चलता है कि आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है भूतकाल के विचार करने में, आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है भविष्यकाल के विचार करने में, और वो विचारों की जो ऊर्जा बचेगी वो आप आपके कार्य में लगाओगे। और जब कार्य में लगाओगे ना तो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ये तब जब आप विचारों को देखना सीख जाओ। विचार आप अलग है, आप अलग है, आप विचारों को देख रहे हैं, तो अपना सत्ता, खुद का अस्तित्व अलग रखो कि आप देख सको कि आप कौन से विचार कर रहे हो। आप क्या करते हो, आप खूब विचार करने लग जाते हो, पढ़े क्या विचार कर रहे हैं, आधे घंटे पढ़े रहते हो कि विचार ही कर रहे हैं। माने ऐसे जैसे नशा करके पढ़ते हैं ना, ऐसे विचार करने वाले पढ़े रहते, ऐसे मत पढ़ो, अपना कंट्रोल रखो ना। और दूसरा, एकदम सुधरेंगे ऐसा नहीं है, इसके अंदर कोई चमत्कार नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। देखिए, जैसे समझ लो आपको 10 मिनट का विचार आता है, ये 10 मिनट का विचार आया, फिर नीचे आया, ध्यान करने लगोगे तो क्या होगा, 1 मिनट का विलम्ब आएगा, यहाँ 1 मिनट का विलम्ब आएगा, माने कोई विचार नहीं ऐसा। फिर दूसरा विचार आया, वो 9 मिनट का आएगा, फिर नीचे जाओगे, फिर 2 मिनट का विलम्ब आएगा। माने धीरे 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 तुम्हारे विचारों की तीव्रता कम होगी और उसके बाद में विलम्ब का स्थिति बढ़ते जाएगा। हम देखते हैं कि नहीं, बरसात में बबूला आता है और फूट जाता है, वैसे विचार आया गया खट,
तो ऑटोमेटिकली उसमें आपकी एनर्जी खर्च नहीं होगी। दूसरा, एक गलत धारणा अभी चल रही है उद्योगों के अंदर, विशेषकर उद्योग में बहुत बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, नकारात्मक विचार बंद करने के लिए सकारात्मक विचार करो, ऐसा सिखाते हैं। लेकिन एक ध्यान रखो, जो सकारात्मक विचार करेगा वो नकारात्मक विचार करेगा ना। कोई भी विचार मत करो, ना नकारात्मक करो ना सकारात्मक। आप कोई भी विचार करते हो तो आपकी एनर्जी खर्च होती है। आप वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो। जब विधानसभा में हो तो विधानसभा में रहो, तब उस समय घर नहीं याद आना चाहिए, और जब घर रह रहो तो विधानसभा याद नहीं आना चाहिए। दोनों को अलग करो ना, तो आप सुखी होंगे। जहाँ रहते हो वहीं रहो ना, जहाँ एक जगह रहते हो उस जगह दूसरी चीज़ याद नहीं आना चाहिए, वहीं वर्तमान में, वहीं प्रेजेंट में रहो। तो वर्तमान में रहना ही ध्यान है। तो ये ध्यान करते 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 आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, पहला विरोध शरीर का, दूसरा विरोध विचारों का, तीसरा विरोध बुद्धि का। वो एकदम भयंकर हमला है। वो बोलेगी तेरे से ध्यान व्यान होने वाला नहीं है, तूने ज़िंदगी में कभी ध्यान किया नहीं है और समय बर्बाद कर रहा है, आधा घंटा ख़राब कर रहा है, कितने महत्वपूर्ण काम पड़े हुए हैं, आधे घंटे में कितने काम कर लेगा। ऐसे करके बुद्धि आपको वहाँ से डिस्टर्ब करेगी, और उसके बाद में वहाँ से सिर्फ वो आपको उठाएगी। बाद में उठने के बाद में भी वो काम आप नहीं करोगे। सिर्फ आपको उठाने के लिए बुद्धि आपको बोल रही बार बार, तुम्हारा विश्वास तोड़ रही कि तुमसे ये होने वाला नहीं है, तुमने कभी किया नहीं है, तुमसे नहीं हो सकता, और आधा घंटा बर्बाद करो। एक हर दफ़े याद रखना, ये गलत धारणा है कि आधा घंटा ध्यान में बर्बाद नहीं कर रहे। जो काम आप 4 घंटे में करते हो, काम आप आधे घंटे में कर सकते हो। इतनी कार्यक्षमता आपकी बढ़ जाएगी। होता क्या मालूम है, हम जो थकते हैं, हम शरीर से थोड़ी थकते हैं, विचारों से थकते हैं। इतने विचार करते हैं, उससे हम थक जाते हैं। अगर आप निर्विचारता में रहते रहो तो जो 4 घंटे का काम है वो आप आधे घंटे में करोगे। तो कहने का अर्थ, आखिरी हमला बुद्धि का होगा। पहला हमला शरीर का, दूसरा हमला विचारों का, तीसरा हमला बुद्धि का। इन सब पे विजय मैंने कैसे प्राप्त की है, जो मेरा अपना हुआ मार्ग है, वही मार्ग है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो मार्ग ये, आधा घंटा मुझे दान करो। आधा घंटा मैंने मेरे गुरु को दान किया तो मेरा दिन 23.5 घंटे का रहता है। और दूसरा, ये मत बोलना कि हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है। मेरे को भी सब है, पत्नी है, बच्चे, दामाद है, बहू है, सब है, पोता है, पोती है, सबके बीच में रहता हूँ। और तुम्हारे तो 4-5 होंगे, मेरे तो लाखों है। आप कल्पना करो, कोरोना काल में लाखों लोगों से कॉल्स आ रहे थे, लाखों लोगों को अटेंड कर रहे थे। तो उन सब को लेकर के एक सेफ जोन में निकलें। तो कहने का अर्थ, ऐसा मत को ये जानबूझ के मेरे गुरु ने मुझे क्यों भेजा, हुआ ना। वहाँ पे इतने अच्छे ये थे, मैं उनको बोलता था कि अरे इतने अच्छे लोग हैं, इनको भेजो ना समाज में, मेरे को क्यों भेज रहे हो। तो बोलते नहीं, ये गणित के वो विद्यार्थी है जो 100 में से 100 मार्क ला सकते हैं। तुम गणित के वो विद्यार्थी हो जो 40% मार्क लाते हो, लेकिन आपके अंदर तीव्र इच्छा है दूसरों को बांटने की, इनके अंदर नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सिखाएंगे किसी को। तो हमारे काम के तुम है, हमारे काम के ये थोड़ी। मैं आपको बताऊँ कि एक छोटी सी घटना, उस घटने जैसा मेरा जीवन है। जैसे समझ लो आपके यहाँ एक काम वाली है, बर्तन मांजने वाली है। हाँ, वो बर्तन मांजने वाली आती है और उसके बाद में एक उसका छोटा सा लड़का आता है और वो कोयले से 1 2 3 4 आपके वहाँ फर्शी के ऊपर लिखते रहता है। आप खिड़की से देखते रहती है, आप देखती है कि अच्छा वो 1 2 3 4 बोल रहा है, मतलब इसको पढ़ने का बहुत इच्छा है। तो आप वो बर्तन वाली को बोलती है इसको स्कूल में डालना, उसका खर्चा मैं दूंगी। क्यों? क्योंकि आप जीवन में स्कूल में गई नहीं रहती, तो आपकी इच्छा रहती इसका खर्चा मैं उठाऊंगी। बाद में वो कॉलेज में जाता है, अब उसका कॉलेज का भी खर्चा उठाती है। तो क्यों करती है कि आपको दिखता है कि उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है, शिक्षा प्रति उसका रुझान है, इसलिए उसको मदद कर रही। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। जन्म से मेरे अंदर देने का जो भाव था, वो देने के भाव के कारण सब गुरुओं ने दिया कि अगर इसको दिया निश्चित सब दूर बटेगा। एक कोड वर्ड वो सब लोग यूज़ करते थे, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, ऐसा सब जने बोलते थे। तो मेरे को लगता था मेरे को चिढ़ा रहे हैं। तो मैं जाके एक बार नदी में जाके ऐसा देखा था कि सर बड़ा है क्या, देखा नहीं सर तो नॉर्मल है। लेकिन बाद में उनका अर्थ बहुत गूढ़ अर्थ रहते हैं, समझ में नहीं आते। तब अब समझ में आया अंडा बहुत बड़ा है, मतलब तेरे माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है, ये उसका संकेत था। मैंने जो गुरु एक दूसरे को कभी मिले भी नहीं है, और उसके बाद में सबके वर्ड समान रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। तो वो कारण था कि उसके माध्यम से बहुत लोगों को मिलने वाला है, मिला है। तो कहने का अर्थ, पहले शरीर का विरोध, फिर विचारों का विरोध, फिर बुद्धि का विरोध। कितना भी हुआ तो आधा घंटा मैंने मेरे गुरु को दान दिया है। वो आधा घंटा मेरा है ही नहीं। वैसे कल से शुरू करो ना, आधा घंटा आपका है ही नहीं। कितने भी खुजाल छूटे, खुजालने का नहीं। कितने भी विचार आए, विचार करने का नहीं।
विचार देखने का, उसके बाद में बुद्धि कितना भी उठाए उठने का नहीं। आधा जो दान शब्द का अर्थ है जो दे दिया वो वापस नहीं मांगते। तो आधा घंटा कितना भी हो, मैंने स्वामी जी को आधा घंटा दान किया, ये आधा घंटा मेरा है ही नहीं, ऐसा बैठना सीखो ना। धीरे 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 आपकी बैठक तैयार होगी, आपका शरीर तैयार होगा, आपके विचार तैयार होंगे, आपकी बुद्धि तैयार होगी। और उसे एक प्रयोग करके देखो ना, कहीं गार्डन के अंदर, कहीं छत के अंदर, कहीं ऐसे एकांत में जाके बैठो जहाँ 15 फीट में 20 फीट में आपके आसपास कोई नहीं है, तो आपको महसूस होगा आपके अंदर से ब्रह्म नाद सुने आएगा। और उसके बाद में आपकी पत्नी के पास में आ गई, आपका पति के पास में आ गया तो ये बंद हो जाएगा। तो वो क्या होता है, आपका हवामंडल तैयार होता है, आपका ओरा तैयार होता है। और उसके बाद में वो एक नाद, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, उसका क्या बोलते हैं ना, उसको बता ही नहीं सकता कितना अच्छा लगता है। वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा करके देखो तो धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी, आपका प्रोग्रेस होगा। अब हम ध्यान करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे। अगर नीचे बैठ सकते हो तो नीचे बैठो। क्या होता है मालूम है, जमीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके विचारों को, आपके टेंशन को, आपके तनाव को कम कर देती है। हमारा तनाव बढ़ने का, हमारा टेंशन बढ़ने का एक ही कारण है कि हम जमीन से कट ऑफ हो चुके हैं। जितने बैठ सकते हो। और दूसरा नहीं बैठ सकते हैं, दूसरा भी एक रास्ता बताता हूँ। अपने नंगे पैर दोनों ज़मीन को टच करो, अपने जो नंगे पैर है ना, ये ज़मीन को टच करो। और दूसरा देखो, आपको कितनी भी तकलीफ हो रही हो, आज बैठ जाओ। आज बैठ गए तो फिर बैठना सीख जाओगे। क्या हो गया, हम बैठना नहीं सीखे ना, उसके कारण धीरे 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 हमारी बॉडी अकड़ गई। बैठो ना, कहीं भी बैठो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। और अगर कोई नहीं बैठ पा रहा है तो अपने नंगे पैर ज़मीन को टच करो, और आपका स्पर्श है ना पृथ्वी के साथ होना चाहिए। जमीन के अंदर ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो हमारे मूलाधार चक्र से हमारे सारे टेंशन, हमारे सारे तनाव को ना खींच लेती है। और उसके बाद हमको संतुलित करती है, हमको बैलेंस करती है। कई बार आपको भी विधानसभा में कभी टेंशन हो जाए ना, तो जूते निकाल के नंगे पैर ज़मीन को टच करो। कितना भी तनाव चल रहा है, कुछ भी करो, आप करके देखो, आपको एकदम रिलैक्सेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा ज़मीन से कनेक्शन ही कट गया है। और उसके कारण होता है ना, अब ये पुलिस वालों का मैं शिविर लेता हूँ, पुलिस वालों को बोलता हूँ, सवेरे से लेकर रात तक तुम जूते पहन के घूमते हो, तो उसके कारण तुम्हारा तनाव, तुम्हारा टेंशन निकलने को कोई जगह ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये तो अगर लेफ्ट में चले गए तो खुद को गोली मार लेंगे, उनके पास बंदूक तो रहती है। अगर राइट में चले गए तो अफसर को उड़ा देंगे। क्यों? छुट्टी नहीं दी। तो मैंने आजकल अफसर लोगों को भी बोला है, ये कुम्हार का मटका अपने फ़ोटो उसमें लगाओ, कैंप इसके केबिन के अंदर। मैंने ना कुम्हार कैसा रहता है, अंदर से हाथ लगाता है, इधर से ठोकते भी रहता है। तो कहने मतलब तो एज ए ड्यूटी उसको डांटो जवान को, लेकिन वो जवान को महसूस होना चाहिए नहीं साहब इसलिए डांट रहे कि मेरी गलती है। तो तुम्हारे आत्मीय संबंध भी उनके साथ वैसे होना चाहिए, तो कभी वो तुमको गोली मार के उड़ाएंगे नहीं। तो कहने का अर्थ, बैलेंस होने के लिए अपने को पृथ्वी का आवश्यकता है। तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा है, दूसरा कुछ नहीं। ये अपना जो राइट हैंड है ना, ये अपने तालु भाग। अच्छा दूसरा, हाँ, मंत्र का रख लो। मेरे बचपन में एक मेरे अंदर से आवाज़ चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये मेरे अंदर से चलता था, उसी को मंत्र बना दिया। तो कितना सिंपल है, सब जाति के, सब धर्म के, सब लोग इसको बोलते हैं। एक किसी को कोई भेदभाव नहीं, किसी को नहीं। खूब जैन मुनि भी खूब पाठ करते हैं उसका। तो कहने मतलब सब लोग कर रहे हैं। और एक दूसरा, मंत्र सिंपल है, मंत्र साधा है, लेकिन उसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है। और आज इस मंत्र के माध्यम से आज लाखों लोग जुड़े हुए विश्व के। तो ऐसे ध्यान करने वाले लोगों की सामूहिकता, ध्यान करने वाले लोगों की संगत आज आपको मिलने वाली है। तो मंत्र सिंपल है, तो मेरे साथ सिर्फ मंत्र का उच्चारण कीजिए। लेकिन जो बोल रहे हैं ना, वो केवल शरीर से नहीं बोलने का, वो वैसा फीलिंग लाओ, वैसे भाव लाओ। जितना भाव लाने में सफल होंगे उतने अच्छे रिजल्ट, उतने अच्छे परिणाम आपको आएंगे। जैसे आप बोल रहे हो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा का महत्वपूर्ण गुण है कि वो पवित्रता है। वो अलग अलग जगह जन्मों में ली थी, अलग अलग स्थानों में जन्म लिया था, अलग अलग जाति में जन्म लिया था, अलग अलग उपासना पद्धति में जन्म लिया था, लेकिन उसकी पवित्रता आज भी बनी हुई है। तो ये भाव लाओ। उसके बाद जब बोलते हैं ना, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आप विधायकों को, मैंने विधायक तो छोड़ो, तुम स्त्री हो क्या पुरुष हो ये भी भूल जाओ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा माने आत्मा का कोई स्त्री नहीं होता ना कोई पुरुष, सब भूल जाओ। जितना भूलोगे ना उतने अच्छे रिजल्ट, उतने अच्छे परिणाम आएंगे। तो राइट हैंड अपने तालु भाग पे रखने का, लेफ्ट हैंड ऐसे सामने रखने का, उंगलियां ऐसे दूर दूर रखने की। हल्का सा दबाव अपने तालु भाग पे दो, दबाव देके
3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ। मनुष्य का ना स्वभाव है, हम जहाँ हमारे शरीर पर हाथ लगाते हैं ना, वहाँ पे हमारा चित्त चला जाता है, हमारा भी चित्त यहाँ चला जाएगा। अपने चित्त को अपने तालु भाग पे स्थिर करो और एकदम आहिस्ता आहिस्ता हाथ को नीचे ले आओ, एकदम धीमे धीमे, और दोनों हाथ इस प्रकार से सामने रखो। इसमें कुछ नहीं है, मैं एक ध्यान की स्थिति में चला जाता हूँ और वही स्थिति आप सबको मिले, ये इच्छा करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है। इसमें करने जैसा कुछ नहीं। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।